नमस्कार दोस्तों। उस रात जब मैं और मेरा दोस्त शराब पीने के लिए एक कब्रिस्तान के अंदर घुस गया, उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी ऐसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा दोस्त उस हॉन्टेड कब्रिस्तान के अंदर अपनी जान गंवा बैठा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक शराब के ठेके पर हम दोनों दोस्त शराब पी रहे थे, मैं यानी राजवीर और मेरा दोस्त राजीव। तभी यहाँ पर पुलिस वाला आ गया और आकर उस शराब के ठेके को बंद करवा दिया। अब रात के 12 बजे के बाद इस शहर में शराब की दुकान खुली होने पर पाबंदी थी। जब शराब की दुकान पुलिस वालों की तरफ से बंद करवा दी गई तो हम दोनों शराब के बोतल और चखना खरीद कर उस दुकान से आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद हमें एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। उसको देखकर मैंने अपने दोस्त राजीव से कहा, एक काम करते हैं, कब्रिस्तान के अंदर चलकर पीते हैं। इतना सुनते ही राजीव की हवा टाइट हो गई। वो मुझे बार बार मना कर रहा था, लेकिन मैंने बोला, भाई रात ज़्यादा हो गई है, रोड पर पीना भी सही नहीं है। अभी पुलिस वाला राउंड पर है और हम दोनों को उठा कर ले जाएंगे। इससे अच्छा है कब्रिस्तान के अंदर बैठकर पी लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त राजीव चुप हो गया और हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर बढ़ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग स्टूडेंट हैं और हर शनिवार की रात हम लोग दारू पीने के लिए प्लानिंग करते हैं। और इस बार भी हमने प्लानिंग की थी। जैसे ही हम लोग कब्रिस्तान के अंदर बढ़े तो हमें देखने को मिला कि पूरा कब्रिस्तान खाली है और रास्ते के साइड साइड में कुछ दूर दूर पर लाइट लगी हुई थी, जिससे चलने वालों को कोई दिक्कत ना हो। उसी लाइट का सहारा लेते हुए अभी हम दोनों कुछ आगे ही बढ़े थे कि हमें देखने को मिला आगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। उसको देखकर मैंने राजीव से बोला, भाई वो देख, वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, चलो वहीं जाकर बैठते हैं। राजीव ने मुझे बहुत ही मना करने की कोशिश की। राजीव का कहना था कि बरगद के पेड़ के नीचे रात के समय वक्त नहीं बिताना चाहिए। फिर मैंने उसकी बात सुनकर मैं उससे बोला, क्या भाई, तू अभी भी पुराने ज़माने में जी रहा है, जब बरगद के पेड़ के ऊपर भूत प्रेत का साया हुआ करता था। क्या यार, तू भी, ये सब सिर्फ कहावत है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इतना बोलकर मैंने राजीव का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि इस बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी कब्र मौजूद नहीं है। और यही सब देखकर मैं बरगद के पेड़ के पास आया था। जैसे ही हम लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो हमें देखने को मिला कि पेड़ के ऊपर कुछ चमगादड़ मौजूद थे, जिनकी आंखें खुली हुई थी और वो हमें ही घूरे जा रहे थे। इतना देखकर राजीव की हालत खराब हो गई और उसके माथे से पसीना छूटने लगा। राजीव मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला और मेरे साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी मैं गिलास में शराब को पलट रहा था कि तभी उधर से मेरा दोस्त, जो कि मेरे बिल्कुल सामने बैठा था, वो बहुत ही जोर से चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से गिलास गिर पड़ा। तभी मैंने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर बोला, क्या यार, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, कोई भूत दिख लिया क्या? तभी उसने अपनी उंगली का इशारा करते हुए मुझे मेरे पीछे की तरफ दिखाया। मैंने झट से अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा शैतान हमारी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, जिसके लाल आंखें, भयानक जला हुआ चेहरा और चेहरे पर कई घाव के निशान थे। उसको देखते मैं भी बड़े जोर से चिल्ला उठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और वापस कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगा, जहां से हम लोग कब्रिस्तान के अंदर घुसे थे। तभी मैंने देखा कि राजीव अपनी जगह पर खड़ा है। वो उसको देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं वापस राजीव के पास गया और जाकर राजीव का हाथ पकड़ा और उसको लेकर साथ में भागने लगा। अभी हम लोग दरवाजे की तरफ भाग रहे थे कि कब्रिस्तान में मौजूद सारी लाइट अचानक से बंद हो गई। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या चाहिए। तभी मैंने अपने जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और फ्लैश लाइट चालू की। तभी मेरी नज़र
मेरे बगल में मौजूद राजीव पर पड़ी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के मारे मेरा शरीर पसीना छोड़ रहा था। मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने देखा कि जिस राजीव का हाथ पकड़कर मैं भाग रहा हूँ वो राजीव नहीं बल्कि कोई और है। मैंने जब राजीव की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो राजीव ने बड़ी भयानक हंसी में मुस्कुराया उठा और तभी उसका चेहरा एक भयानक शैतान में बदल गया। जो शैतान हमें उस बरगद के पेड़ के पीछे दिखाई दिया था। मैंने तुरंत ही वापस उस पेड़ की तरफ नजर डाली तो मैंने देखा कि राजीव तो वहीं पर बेहोश होकर गिरा हुआ है। मैंने जल्दी से उस शैतान का हाथ छोड़ा और वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ भागने लगा जहां पर राजीव बेहोश था। मैं भागकर राजीव के पास पहुंचा और राजीव को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजीव उठने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं पर पड़ी शराब की बोतल मैंने जल्दी से उठाई और उसका ढक्कन खोलकर राजीव के चेहरे पर डाल दिया। जैसे राजीव के चेहरे पर शराब गिरी कि राजीव को होश आने लगा और मैंने उसे जल्दी से उठाया। मेरी नजर बार बार उसी शैतान की तरफ जा रही थी जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, या मैं ये कहूँ मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया था। राजीव जैसे होश में आया उसने अपनी चारों तरफ नजर घुमाई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय मेरे हाथ में मोबाइल की जलती फ्लैश लाइट के। ऐसा देखकर राजीव ने अपने सर पर जोर से हाथ मारा और मुझसे बोला, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए? मैं तो तुम्हें दरवाजे पर मना कर रहा था कि यहाँ पर आना ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने राजीव को उसके पैर पर खड़े करने की कोशिश की और फिर हम दोनों वापस मोबाइल की लाइट जलाते हुए उसी कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ जाने लगा जहां से हम अंदर आए थे। हम दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा बंद हो गया। कब्रिस्तान का दरवाजा अचानक से बंद होता देख हम दोनों बहुत ही बुरी तरीके से डर गए और भागते भागते उसी दरवाजे की तरफ पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश की। हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी उस कब्रिस्तान का दरवाजा हम नहीं खोल पाए। उसी दरवाजे को पकड़कर हम बैठ गए थे कि तभी मेरी नजर राजीव के पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि हर एक कब्र के ऊपर किसी की आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने ये चीज राजीव को नहीं बताया। अभी उन आंखों को देख रहा था और बुरी तरीके से डर रहा था। तभी मेरी आंखें भारी होने लगी और अचानक से मुझे नींद आने लगा। मेरी पलकें खुद पर खुद ऐसा लग रहा था कि अब बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि मैं जगा रहूं, लेकिन उन आंखों को देखने के बाद मैं जाग नहीं पा रहा था। तभी कुछ देर के बाद मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा होता देख राजीव मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज मेरे कान में आ रही थी। वो बोल रहा था, राजीव उठो, ये सोने का समय नहीं है। लेकिन मैं चाहते हुए भी उठ नहीं पा रहा था। शायद उन आंखों की वजह से ऐसा हो रहा था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देख ली थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को वहीं पर पाया, लेकिन मेरे आसपास कहीं पर भी राजीव मौजूद नहीं था। तभी मैंने इधर उधर देखा और चिल्लाकर आवाज दी, राजीव राजीव। मेरी आवाज उस कब्रिस्तान में गूंज रहे थे, लेकिन कहीं पर भी मुझे ना राजीव दिखाई दे रहा था और ना ही राजीव की आवाज आ रही थी। कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं राजीव मुझे अकेला छोड़कर चला तो नहीं गया, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा इतनी बुरी तरीके से बंद था कि मेरे जोर लगाने के बावजूद भी वो टच से मस नहीं हुए। मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और निकालकर उसकी फ्लैशलाइट चालू की। वो लाइट चालू करने के बाद मैं अंदर की तरफ बढ़ने लगा और मैं बार बार राजीव को आवाज दे रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि पहले मेरा दोस्त राजीव मेरे पास मौजूद था, लेकिन वो अब अचानक से कहीं पर गायब हो गया। अब मैं यही सोचकर उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ जा रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। इतना महसूस होते ही मेरा दिल धक से उठा और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े लगे। मैंने पीछे गर्दन घुमा तो कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर वापस से मेरी जान में जान आई और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। इस बार मैं काफी ज्यादा डर गया था
क्योंकि मुझे यकीन था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने पीछे की तरफ नजर घुमा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। मेरी हालत खराब हो गई थी और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और बार बार राजीव को जोर जोर से आवाज दे रहा था। मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा कि तभी मैंने देखा कि ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं। ये देखकर मैंने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करी तो मैंने पाया कि राजीव बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने राजीव को देखा और आवाज दी, भाई ऊपर क्या कर रहे, नीचे आ। मेरे इतना बोलते ही राजीव ऊपर से सीधा नीचे कूद गया और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तभी मैंने उसको देखा और मैं इतना तो समझ गया था कि मेरा दोस्त राजीव नहीं है जो मेरे साथ इस कब्रिस्तान में आया था, क्योंकि राजीव की अब दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर कुछ शैतान चढ़ चुका था। राजीव को देखकर मैं डर तो गया था, लेकिन उसको मैं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं डर रहा हूँ। मैंने राजीव से पूछा, पेड़ पर क्यों चढ़ गए थे? इतना सुनकर राजीव ने अपनी उंगली का इशारा मेरे पीछे की तरफ करने लगा। राजीव ने कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर देखा तो मुझे वहाँ पर वही शैतान दिखा जो कि मुझे पहली बार बरगद के पेड़ के पीछे दिखा था। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कपकपाने लगा। उसकी दोनों भयानक लाल आंखें और उसका भयानक कटा हुआ चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा दूर पर नहीं था बल्कि मेरे 2 हाथ की दूरी पर थी। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। तभी मैंने वापस से राजीव की तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे पीछे से राजीव कहीं पर गायब हो गई थी। राजीव को पीछे ना देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया था और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मैं कब्रिस्तान के अंदर की तरफ तेजी से भागने लगा। वहां पर लोगों की कब्रें मौजूद थे और मैं उनसे बच कर भागने की कोशिश कर रहा था कि कहीं गलती से मेरा पैर किसी कब्र पर ना पड़ जाए। मैं अभी भाग ही रहा था कि अचानक जाकर नीचे गिर पड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी चीज से टकरा गया हूँ। मैं वापस उठा और पीछे देखा तो मुझे वहां पर राजीव की लाश दिखाई दी। अब मैं राजीव की लाश को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं अपनी घुटनों से रेंगते हुए राजीव की लाश के पास गया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी राजीव उठा ही नहीं। मैंने राजीव का लाश अपने हाथ में लिया और उसकी नस छूकर देखा तो उसके शरीर में खून दौड़ना बंद हो गई थी, यानी कि वो मर चुका था। जब मुझे इस बात का पता चला तो ऐसा लगा 2 पल के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। मैं इस बात को तो समझ गया था जब मुझे कब्रिस्तान के दरवाजे के पास नींद आई थी तो उसी वक्त मेरा दोस्त राजीव के साथ कुछ हादसा हो गया था। मैंने अपने आप को वहीं पर बैठकर कोस रहा था और ये बोल रहा था कि मेरे वजह से ही राजीव मारा गया है। काश कि मैं उस वक्त नहीं सोया होता। मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि कब्र से निकले वो आंखें को देखने के बाद मुझे नींद आने लगी थी। वो शैतान ये चाहता था कि मैं सो जाऊं तो वो अपनी खेल शुरू करे। मैं राजीव के सर को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था और अब धीरे धीरे रोशनी भी आनी शुरू हो गई थी। मैंने अपनी मोबाइल में देखा तो सुबह के 5:30 बज चुके थे। तभी मेरी नजर कब्रिस्तान में आए 2 लोगों पर पड़ी। उनको देखकर मैं इतना समझ गया था कि लगता है कब्रिस्तान का दरवाजा खुल चुका है। मैंने राजीव के शरीर को अपने दोनों हाथों पर उठाया और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी मैं सामने आया ही था कि मुझे दिखाई दिया कि दरवाजा खुल चुका है, लेकिन खुला दरवाजा देखकर भी मुझे खुशी नहीं हुई, और होती भी तो कैसे। मेरे साथ आया हुआ मेरा दोस्त राजीव अब मेरे बीच नहीं था। अब मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजीव जिंदा नहीं है। और तभी मैंने राजीव को एक हॉस्पिटल में लेकर आया। वहाँ पर इस बात की पुष्टि हो गई कि राजीव मर चुका है। तभी मैंने राजीव के घर वालों को फोन किया और हमारे साथ हुआ पूरी घटना की जानकारी दी। उनके घर वाले बहुत ही बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रहे थे और आज भी उनके घर वाले
मुझे राजीव का कातिल मानती है। आज भी मैं इस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है और डर के मारे मेरा शरीर थर थर कांपने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।